यदि मैं आप सभी शिव भक्तों से ये कहूं कि काल के जितने भी परिमाण हैं, जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशन हैं, चाहे वो सप्तवार हो, चाहे वो तिथियां हो, या फिर नक्षत्र हो, या नवग्रह हो, सब के सब, या संवत्सर हो, या ऋतुएं हो, सब के सब शिवलिंग पूजा में, शिव भक्ति में लगे रहते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं महादीपम महोत्सव के बारे में, और इसी विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शिव की पूजा में देखिए, अभी तक आपने इस चैनल के माध्यम से जाना कि एक तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक शिव पूजा में लगा हुआ है, किंतु जो काल के परिमाण है, चाहे वो तिथियां हो, या फिर वार हो, सप्तवार हो, या फिर संवत्सर हो, ऋतुएं हो, ग्रीष्म ऋतु, या फिर नक्षत्र हो, सबके सब नक्षत्र, सब वार, सब नवग्रह, सब कुछ शिव पूजा में लगा हुआ है, और सबके सब शिव भक्त हैं, शिव शरणागत हैं। इसी विषय में बात करते हैं नक्षत्र दीपम के बारे में। नक्षत्र दीपम बहुत सारे शिव भक्तों के लिए बहुत नई चीज होगी। नक्षत्र दीपम का अर्थ है आप भगवान शिव की पूजा नक्षत्रों के माध्यम से एक ही बार में करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये स्वामी को या तो बाबा कहते हैं, या फिर महाकाल, पता नहीं, जो जिसको अच्छा लगता है उस नाम से भगवान को पुकारते हैं, किंतु जब आप उनको समझते हैं तब आप शून्य हो जाते हैं। आपके पास कोई शब्द नहीं होता है कि आप उन्हें क्या कह के बुलाएंगे, क्योंकि कुछ भी उन्हें कहना, चाहे आप उन्हें ईश्वर कहें तो भी उस असीमित, उस परम सत्ता को सीमित कर देने जैसा महसूस होता है। कोई भी नाम यदि हम उनको देते हैं या शिव ही कहते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्या है, जब आप अच्छी तरह से उन्हें समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी 1% भी आप समझ पाते हैं, तो फिर आप शून्य हो जाते हैं। आप उनके हर एक नाम को भूल जाते हैं। और परमेश्वर के इतने सारे स्वरूप हैं, उनकी इतनी लीलाएं हैं। जब आप धीरे 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 इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आप, जो आपका प्रिय नाम था उनको बोलने के लिए, वो भी छूट जाता है। आप केवल उन्हें अपने समक्ष पाते हैं, और उस समय कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। पॉइंट पे वापस आते हैं, नक्षत्र दीपम के बारे में बात करते हैं। नक्षत्रों के द्वारा भगवान शिव की एक ही बार में पूजा, और ये काम आपको करना है इस महादीपम के समय, जो 26 नवंबर की जो रात्रि होने वाली है, जो संध्या पूजा होने वाली है, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। इसमें आप 2-3 तरीके से ये कार्य कर सकते हैं। पहला तो है, जो मेन चीज रहेगी वो 27 दीपक रहेंगे, जो 27 नक्षत्रों को इंडिकेट करते हैं, उनको इंगित करते हैं। ये जितने भी जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है, ये सब के सब शिव भक्त हैं, और ऐसा एक विशेष स्तुति में लिखा गया है। देखिए, शिव भक्त केवल इतना ही नहीं है कि वो लिंगम पर जाकर के जल चढ़ाता है, या शिवार्चन करता है, या फिर शिव की भक्ति में लीन रहता है। शिव भक्त की कितनी पावर है। एक स्तुति में एक शिव भक्त, जो एक विशेष स्तुति होती है जो नक्षत्रों के लिए होती है, उस स्तुति में नक्षत्रों को शिव भक्त जो भी उस स्तुति को करता है, वो ऐसा उन नक्षत्रों को बोलता है कि हे शिव भक्ति में लगे हुए नक्षत्रों, आप मेरे इस भाग में खड़े हुए, आप मेरे इस भाग में खड़े हुए, और सब तरह से मेरा कल्याण करिए। एक तरह से देखिए, शिव कृपा से एक शिव भक्त डायरेक्ट आदेश कर रहा है नक्षत्रों को, जो काल है जिससे ये समय चक्र घूमता है, उन्हें आदेश कर रहा है एक शिव भक्त। ये परमेश्वर की इतनी असीम कृपा होती है भक्ति में। एक शिव भक्त, जब उस शिव भक्त की कितनी असीमित ताकत है, उसकी कितनी शक्तियां हैं, कोई भी। इसलिए शिव भक्त को शिव समान कहा गया है, रुद्र स्वरूप कहा गया है। शिव भक्त चलता फिरता एक मंदिर होता है। शिव भक्त चलते फिरते साक्षात शिव होते हैं। जो भस्म धारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, और जो केवल शिव के ही शरणागत रहता है, बिना लिंग पूजा किए वो कभी भोजन नहीं करता, ऐसा शिव भक्त साक्षात रुद्र स्वरूप होता है। ऐसे शिव भक्त कुछ भी कर सकते हैं।
और इस स्तुति का एक एग्जाम्पल ही है कि नक्षत्रों को ऐसा कहा जाता है कि आप मेरा कल्याण करिए। शिव पूजा में लगे हुए नक्षत्रों, आप मेरा कल्याण करिए, इस प्रकार से इंडिकेशन किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। आपको 27 दीपक एक साथ या तो एक थाली में सजा लीजिए, या फिर आप एक थाली ले लीजिए और 27 बत्तियां आप एक एक उंगली के गैप से 27 बत्तियां आप थाली में थोड़ा सा मुंह बाहर निकालते हुए घी की बत्तियां प्रज्वलित कर लीजिए, और जो बाकी पीछे थाली में स्पेस रह जाता है उसमें पुष्प भर लीजिए। उससे आप भगवान की आरती कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने से पहले आपको उन दीपों को प्रणाम करना है और कहना कि हे 27 नक्षत्रों जो आप सदैव शिव पूजा में लगे रहते हैं, मैं भी शिव पूजा कर रहा हूं, और शिव कृपा से, शिव भक्ति से आप मेरा कल्याण करिए, मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करिए। इस प्रकार से नक्षत्रों को प्रार्थना करनी है, शिव भक्ति का माध्यम बताना है, और फिर आप भगवान की लिंगम की आरती आपको उन 27 दीपकों से करनी है। जब कभी भी ऐसा लगे कि ग्रह नक्षत्र वगैरह कुछ सही नहीं चल रहे हैं, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अन्यथा इस महादीपम के समय तो आपको अवश्य करना ही है। या फिर आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये कार्य कर सकते हैं, या प्रदोष को, या पूर्णिमा या अमावस्या को ये कार्य कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी और नक्षत्रों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो मिट्टी के आप 27 दीपक ले लीजिए और एक थाली में रख करके 27 दीपकों को ऐसा प्रार्थना करके और शिव का उद्देश्य करके आप उन्हें प्रज्वलित करिए, नक्षत्रों से प्रार्थना करिए, और उन्हें थाली में से भगवान की ऐसे आरती आप कर सकते हैं। और फिर बाद में उन्हें भगवान के समीप ही आप उन दीपों को रख सकते हैं। थाली यदि आप शिवालय में लेकर के गए हैं तो आप थाली में से निकाल करके वो 27 दीपक एक जगह आप रख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। या फिर 27 कर्पूर आप दीपकों में प्रज्वलित करके एक थाली में, और फिर एक साथ जो आरती आपको भगवान की करनी है वो 27 दीपकों से एक साथ ही करनी है। एक थाली वगैरह कोई पात्र ले लीजिए, उसमें रख करके आप ऐसे भगवान की नक्षत्र दीपम से भगवान की आरती कर सकते हैं। तो 26 नवंबर का समय आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अभी शिव पूजा के विषय में भी आपको एक वीडियो और प्राप्त हो सकता है, जो लिंगम की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे वो भी इस दिन के लिए विशेष एक अलग से वीडियो आएगी। और साथ ही अरुणाचल की उत्पत्ति के विषय में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी शिव भक्तों के लिए आने वाली है। 26 नवंबर की संध्या पूजा आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।